हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करम धर्म, जो कि उत्पाद सिपाही और एलडीसी जो इंटर लेवल का निकले हैं, इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम लोग करम धर्म कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक करम धर्म कहानी राइटर कौन है। आइए फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं शॉर्ट वीडियो में। ये पहले करम धर्म है, इसका लेखक है दिनेश कुमार दिनमनी। जो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिनेश कुमार दिनमनी। इसको याद रखना है कि करम धर्म को लेखक कौन है, तो बोलेगा दिनेश कुमार दिनमनी। तो बोलेगा कि दिनेश कुमार दिनमनी जो है करम धर्म का लेखक, उनका पिता का नाम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं महेश्वर महतो है और माता का नाम फूलू देवी है। बोलेगा कि दिनेश कुमार दिनमनी का जो है उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 13 सितंबर 1969 है। तो आइए हम लोग परिचय के रूप में देख लेते हैं एक बार दिनमनी जी का। दिनमनी एगो बेस डटगर चेठगर कलम चलवैया के नाम, मतलब इसका अर्थ होता है कि दिनमनी एक जो बने दिनमनी जो इस राइटर है, इस चैप्टर का राइटर है, वो दिनमनी जो बोल रहा है कि वह एक अच्छा कलम चलाने वाला आदमी है। इनकर जन्म स्थान गिरिडीह जैना मोड़ के नज़दीके बाराडीह गाँव। यहाँ पर बोल रहा है इसका जो है जन्म स्थान है गिरिडीह जैना मोड़ के नज़दीके बाराडीह गाँव। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर गिरिडीह दिया है यहाँ पर, लेकिन जैना मोड़ बोकारो में है, हमको यहाँ तक याद है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा जैना मोड़ कहाँ है, हमको तो जहाँ तक लगता है बोकारो है। बाप जो है महेश्वर महतो है। शिक्षित विद्वान लोग, उसका बाप जो महेश्वर महतो है वो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, शिक्षित विद्वान लोग हैं। स्कूल मास्टर महेश्वर महतो खोट्ठा साहित्यकार ए.के. झा के संगी। जैसे खोट्ठा साहित्यकार में एक है ए.के. झा, उनका जो है संगी है महेश्वर महतो। बुझा है ये विद्वान लोग गुलेन के टा दिनमनी जी के नजके कर्मे आयल है। बोल रहा है यहाँ पर कि ये विद्वान जो है ए.के. झा और महेश्वर महतो, यही को करम के पीढ़ी दर आया है दिनमनी सर के। दिनमनी जी हिंदी और खोट्ठा भाषा दुइयों में आपन अधिकार राखा हत। इनकर कई गो कविता पत्र काहू छप बहराइल है। मतलब बोल रहा है कि इनका जो कितना पत्रिकाएँ जो छपा हुआ है मार्केट में। काव्यकार के संगे दिनेश कुमार दिनमनी एगो बेस्ट चित्रकारो लागत। ये जो दिनमनी सर जो हैं, ये करम धर्म का राइटर हैं। ये जो कहानी के साथ साथ चित्रकार भी करते हैं। इनकर धर्म करम कहानियाँ समाजे भरल काना पतियार। देखिए दोस्त, यहाँ पर काना पतियार का मतलब होता है अंधविश्वास। गुलेन के डहरे चले गेले कते मानुष दुख काटे हैं। मतलब काना पतियार अंधविश्वास के दौर में जो मनुष्य चल जाता है वो बहुत दुख काटता है, ये बोल रहा है। देखवल गेल है ई कर्म कांड से मानुष के विकास नखे बलुक विनाशे है। मतलब इस जो अंधविश्वास में जो चल जाता है उसका जो है विकास नहीं है बल्कि विनाश है। आइए हम लोग धर्म कर्म कहानी पढ़ते हैं। आज 7 दिन लगे गाँव के महतो मुखिया और बेस लोग अघनुक दुआरी जोहड़े लागल है। बोल रहा है कि आज आज 7 दिन लगे। गाँव के महतो और मुखिया, गांव का जो है मेन आदमी, गांव का मुख्य महतो और मुखिया और बेस लोग अघनुक दुआरी जोहड़े लागल है। तो मतलब अघनु का बाप मरा था उस टाइम, वो 7 दिन था, उसी दिन मुखिया और महतो आ रहा था अघनु का दुआरी में। आज इस फैसला हते जे अघनु बापेक भोज की रकम करत। जो बोल रहा है महतो और मुखिया जो आया है, यही सब आज फैसला करेगा कि अघनु का बाप जो मरा है, 7 दिन है, आज फैसला होगा कि उसका भोज में क्या क्या होगा। फागुन महीना के दिन बेरा 3टा होते गाँवे गायन माइन लोग सब जमा भय गेल।
फागुन महीना के दिन था और बेरा 3टा मतलब दोपहर होते होते गाँवे गैन मैन लोग सब जमा भय गेलत। अघनु बोरा पटिया अगुए कुल्ही पीढ़ाई बिछाए राखल हले। बोल रहा यहाँ कि अघनु जो है वो मुखिया और महतो के आवे से पहले खाटी उटी सब बिछाए रखल बोरा और अथी का बोले कुल्हिया में सब पीढ़ा में बिछाए रखल। सब आय के बैसल हत। बीड़ी माचिस आइन के अघनु दिल जे बूढ़ा सब हो बीड़ी माचिस आइन के दिल। एक दू लोग के सभिन बीड़ी पिए लागला और हिंदे हुंदे बात करे लागला। ये सब बीड़ी उड़ी पिए लगलो, खैनी साने लगलो और हिंदे हुंदे के बात करे लगलो। अघनु हेठ मुड़ कर के कांथ टाए उठेंग के डराए लल। मतलब वहाँ पर दुआरिया था, उसका दुआरी था, वहाँ पर वो नीचे माथा करके डराए मतलब खड़ा था नीचे माथा करके। नेंगा हाथे धरल लोहक छड़। देखिए दोस्त, यहाँ पर जैसे कोई मर जाता है जिसका घर का, तो उसका छड़ रहता है कि नहीं उसका हाथ में, तो वही बोल रहा है नेंगा हाथे धरल लोहक छड़टा से वो भूई टाक ऊपर छोटा छोट चिन्हा कर रहा है। मैं तो कुछ बज के नहीं, मतलब कुछ बोले ना अपने सामने। दहिना गोड़े बूढ़ा अंगूर टा से भूई टाक उठका दे हले। ओकरा देख के हमरा 9-10 बछर आगू बाटा मने पोर गेले। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि दिनमणि जो है वहाँ पर मौजूद थे, तो वह उनको देख के उसको अघनु को देख के ऐसा 9-10 बछर आगू के बात मन में पड़ गए कि आगू की हले पीछे बात पड़ गए मन में। अघनु बाबा मरल हले तखन अघनु वहे 14-15 बछरेक हल। देखिए दोस्त, यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए अघनु का बाप सोमर काका है। सोमर काका का बाप है गुजर महतो। तो अघनु का बाप अभी मरा है, फिर 10 बछर बाद बोल रहा है, तो अघनु का गुजर महतो मरा था उस टाइम। तो आइए देखते हैं। अघनु बाबा मरल हले। अघनु बाबा मतलब गुजर महतो मरल हले। अघनु ओहे 14-15 बछरे के हला। ओकर मुहे मिसी भिन हले। जे रकम अघनु बापे एगो बेटा, से रकम सोमर काका बापे एक बेटा। जे गुजर महतो है, गुजर महतो एक बेटा सोमर काका है, सोमर काका एक बेटा अघनु है। ठीक है, सोमर काका बापे एक बेटा हले। सोमर काका बाप गुजर महतो बड़ी नामी लोक रहा हले। रामायण महाभारते कथा तो ओकर मुँहे केहू नाय दिए पा रहलथिन। बोल रहा है यहाँ पर कि सोमर काका जो था, सोमर काका बाप गुजर महतो, सोमर काका का बाप गुजर महतो जो था बड़ी नामी लोग रहा हले गाँव में। जैसे गांव में देखते होंगे आप लोग भाई कि एक दो बूढ़ा सब जो है उस सब से नहीं टिकते हैं। हम लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछने लगते हैं, हम लोग को वहाँ से भागना पड़ता है। सोमर काका बाप गुजर महतो बड़ी नामी लोग रहा हले। रामायण महाभारत कथा तो अगर मुँहे केहू न है, मतलब रामायण और महाभारत जो अगर मुँहे में था सब दिए नाय पारल थी। सही खातिर ओकर सभे गाँवे डाक और मान इज्जत हवे हले। मतलब ओकरा डाक मतलब सब कुछ भी काम करता था उसको बुलाता था, फिर उसका मान सम्मान पूरा इज्जत होता था गुजर महतो का। ये दुनिया के सब दिन बाँचले ले आयल है। बोले ये दुनिया में के सब दिन बाँचले ले आयल है। जे रकम सभिन मरत, से रकम एक दिन गुजर महतो मर गेले। आजे रकम समर काका हो गाँव गाइल माइन लोग गुलाग बापे 7 दिने डकवहल। सभिन मत दलथिन जैसे गुजर महतो मर गया तो सोमर काका जो है ना 7 दिने बुलाया था, जैसे आज अघनु बुलाया है उस तरह सोमर काका बुलाया था गुजर महतो मरा था उस टाइम।
आइझेक रकम समर काका हूँ गाँवेक गायन माइन लोक गुलाक बापेक 7 दिने डकवहल सभिन डकवहल मतलब हकैलै मुखिया महतो के सभिन मत देलथिन जे ऐसन लोक टा रहल हल तैसने ओकर क्रियाक्रम टा हवेक चाही। गाँव जैसे मीटिंग बैठाते हैं हम लोग गांव में, उसी तरह इसको भी महतो मुखिया सब आया तो उस टाइम बोला कि उस राय मिला कि जिस तरह का आदमी था उसी तरह का इसको क्रियाक्रम होना चाहिए। ई लोक टा सुधे यह गाँव नाय, ई तो हमनी के जायतेक सभे गाँव के लोक रहा हलै। ये बोल रहा है कि ये सब आदमी जितना महतो मुखिया सब आया था वो सब बोल दिया कि ये तो आम आदमी नहीं था, सब जात का हम लोग का भी आदमी था। ये हमनियों जायते सभे गाँव के लोग रहा हलै, मतलब सब गांव में मिलजुल के ही रहता था, कोई जात भेदभाव नहीं करता था। सही खातिर विशोध क्रिया नहीं करल एकर जीवटा शांति नहीं मिलता है। विशोध क्रिया मतलब बहुत खर्चा होता है, उसमें पूड़ी देना पड़ता है, जिलेबी देना पड़ता है। और देखिए आगे किस तरह ये अघनु जो है अपन बाप का भोज करता है। विशोध क्रिया नहीं करले एकर जीवटा शांति नहीं मिलता है। बेचारा समर काका 10 लोग के बात टा काटे नहीं पारल, 10 लोग के मते एहो साय दे दिले। मतलब महतो मुखिया सब जितना आयल हलन तो ओखनी बोल दिले कि ई लागतो भोज में, तो हो साइड दे दिले कि हाँ अच्छा ठीक है कर देवे। सियार खोंधक डबरैल टा बेच आर 1-2 लोग ठिन पैसा पानी कर बापे भोज करल। देखिए दोस्त यहाँ पर एक नोटिस कीजिएगा, यहाँ सियार खोंधक डबरैल बेचाए, ये वाला क्वेश्चन पूछा था। सियार खोंधक डबरैल बेचाए, कौन जमीन में बेचा था? सियार खोंधक, ये वाला पूछता है। बेच के आर 1-2 लोग ठिन पैसा पानी कर के बापे भोज करल। विशोध क्रिया साढ़ साढ़ीन छाड़ल और कई गो गायों बांभन के दान दिले। मतलब साढ़ साढ़ीन दागल जाता है भाई, आप लोग तो जानते होंगे, और गायों बांभन के दान दिले। गाय भी बांभन जितना पांडे सब होता है उस सबको दान दिया जाता है। और 13 दिने मरखी मरल, 13 दिन भी पूरा धूमधाम से चला। कते बापन बांध छांद पेट उड़ाए चल गया। जितना पाड़े सब था सब खाए पी के पैसा वैसा लेके चल दिया वहाँ से। कई दिन तक समर काका बड़ी नाम गहले। कई दिन तक समर काका बोललथिन कि समर काका घर पूड़ी मिल लो, बूंदिया मिल लो, बड़ी बढ़िया खाए में लागलो, बड़ी दिन तक नाम गहले। कुछ दिन तक समर काका मन झान बुझाले, मैं तो अस्ते मन टा थिर भय गए। लेकिन जिसका घर में मरता है तो ऐसा नहीं कि जिंदगी भर वो दुखे काटता है, ऐसा 1-2 महीना होते होते पूरा अथी हो जाता है। थिर भय आर ऋण गुला स्वाध्याय उपाय करे लगल। जितना पैसा उचा करके भोज किया अपना बाप का, समर काका उपाय करे लगल। उपाय आर की करत खेती भरोसा ही तो ओकर सब हले। उपाय आर की करते हो, जैसे खेती ओकर सब कुछ हले, किसान हले वो समर काका। वर्षा काल अइले, समर काका रोपा डोभा करे लागल। वर्षा का सावन महीना आ गया, फिर समर काका जो है रोपा डोभा करे लागल। एकाएक कते करतल बेचारा, से खातिर अघनु पढ़े ले छोड़ा दिले। समर काका जे हले न वो अघनु के छोड़ा दिले, के लिए कते करतले छोड़ा दिले। 1-2 खेत रोपाइल हलै आर समर काका हारेक दहिना गरुटा मर गेले। जैसे सावन आया था और अघनुआ छोड़ा दिया था पढ़ने लिखने और खेत ले जाता था अपना साथ काम करने के लिए। उसी तरह 1-2 खेत रोपले हलै और समर काका हारेक दहिना, ये भी याद रखिएगा, बोलेगा कि समर काका के कौन गरुआ मरल हलै, दहिना गरुटा मर गेले। एगो बाछा जेटा ई बछर दावल चलतले सेटा बापे भोजी साढ़ दगाए गेल हलै। एगो गरु की हार चलते, साढ़ दगाए गेल हलै ओकर भोजवा में कि एगो गरु की हार चलते, एगो कैसन चलते कहाँ, इस बोल रहा।
समर काका तो रोपा डणाय गेलै। समर काका जो है रोपा डणाय गेलै मतलब रुक गेलै। की करत बेचारा, कई लोग ठिने गरू मांग देखलै, मेतुक अपन काम छोड़ के देतलै। जैसे सावन के महीना में सबका काम रहता है, इस तरह ये जो है दूसरा को मांगने गया अपना बैल, दूसरा को बैल मांगने गया तो कोई नहीं देने को बोला कि मेरा भी काम है। समर काका ठिने कांचा कौड़ियो नखै जे लौतन गरू कीन आनतल और कोनो उपाय नहीं। सभे रोपल बादे भादर मासे अपन खेत गुल्हा कोनो रकम लोके हार गरू मांग के रोपलै। जैसे सावन के बाद भादो आता है तो भादर मासे जो है न दोसर के हार गरू मांग के रोपलै। अघन मास अयलै, समर काका खेते धान नाय भेलै। अघन मास जब अयलै तो नाय भेलै तो कैसे होते, सावन के बाद भादर मासे रोपल हलै तो अघन मास अयलै और समर काका खेते धान नाय भेलै। जेटा भेलै सेटा बछर दिन चलना मुश्किल और ऋण 5 सौधेक तो दूर के बात। जितना होले उतना तो साल भर खाए के मुश्किल है, तो ऋण 5 कहाँ से सोधते जो अपन बाप के भोज में ले लले समर काका। समर काका हालात बहुत खराब भय गेलै। 2 बछर बादे आरो कईगो खेत बेच के ऋण गुला शोधलै। आरो जो कितना खेत था सब बेच बाच के ऋण जितना महाजन लिया था सब शोध दिया। यह 4-5 बछर अघनुक बिहाक बादे समर काका कहूँ आशा जावा नाय करतल। मतलब 5-6 बछर के बादे यह 4-5 बछर आगू अघनुक बिहाक बाद से समर काका कहूँ आस जावा नाय करतल। मतलब यह 4 बछर आगू बिहाक बादे जो अघनुक बिहाक बादे जो है न कहीं आवा जावा समर काका नाय कर, पूरा बुढ़ा गया था। बेसी घर सुतले रहतल, पूरा सुतले रहता था और खोंक आस पास के लोग के सड़वैते रहतल, पूरा खोक रहता सुत के। आज ओकर 7 दिन लगे। ओहे जो समर काका जो है समर काका ओकरे आज 7 दिन लगे। हाँ तो बाबू आज आप आ जाइए वहाँ पर, जो अघनू का घर आया था महतो और मुखिया। तो बोला हाँ तो बाबू अघनू कौन क्रियाटा करबे। तो महतो और मुखिया बोला कि हाँ तो बाबू तो कौन क्रियाटा करबे, पूड़ी खिएबे कि चीरा खजारी खिएबे कि तो भात दाल खिएबे, पूछा महतो था। गाँव के महतो पूछले, अघनू कुछ नाय कहले। अघनुआ जो है कुछ नाय कहले, पूरा टेंशन में। महतो फिर पूछले, तोर बाप जेटा अपन बापे के बेरी करल रहो सेटा तो तोय नाय पारबे नहीं की। बोले कि तोर बाप जो है सब कुछ जितना जे करल हलो, जब तोर बाबा मरल हलो तखन तो तोय अपन बाप के बेरी नाय करबे की विचार हो। नाय बाबा हमें ओते नाय पारबो। अघनू जे बोलो कि नाय बाबा हमें ओते नाय पारबो। अघनू घेचाए लुगा लई के कहले। अघनू जो है घेचाए लुगा लई के कहले, धोती उती रहता है एगो ओढ़ने का, वही लेके कहा तुए की पारभिन सेटा कहीं एगो लोके कहले। बोले कि अघनू बोले कि तुए की पारभी सेटा कहीं नाय आते नाय पारभी। तो अघनू हमर दशा तो देख, अघनू बोले हमर दशा तो देखबे करा, तोहनिए कोनो उपाय कर दे। और फिर महतो बोले तो सुन बाबू, तोर बापे तो विशोत सर्ग क्रिया करल हलो, तोय कम से कम पंचदान टा नाय करिहे तो तोर बापे जीवटा शांति नाय मिलतो। बोले कि तोर बाप तो जो है गुजर महतो मरल हलो तखन समर काका में विशोत सिर की क्रिया करल हलो, और तोय कम से कम पंचदान टा नाय करिहे तो तोर बापे जीवटा शांति नाय मिलतो। हाँ ठीके कहलथुन, और पंचेक बाट ले
और सभी ने कई दल उठलथिन कही उठलथिन। जितना महतो मुखिया सब था बूढ़ा सब बोल दिया कि हाँ हाँ बाबू, ते नहीं करबे इटा तो तोर बाप के समर काका के आत्मा के शांति नहीं मिलतो। पंचदाने की भोज लागतै। भूईटा ताक के अग्नु पूछल। अग्नुआ जो पूछले भूईटा मुड़िया गड़ के कि पंचदाने की भोज लागतै। भूईटा ताक के अग्नु पूछल। एगो लोके कह उठले, दही चूड़ा चाहे दाल रोटी संगे कोनो गुरुआ जिनिस। एगो लोग कहले कि दही चूड़ा चाहे दाल रोटी संगे कोनो गुरुआ जिनिस। गुरुआ जिनिस माने बूंदिया चाहे मिठाई। बूंदिया चाहे मिठाई गुरुआ जिनिस। गुड़ देले नहीं चलतो, मतलब गुड़ देले नहीं चलतो, बूंदिया चाहे मिठाई दिए पड़तो। एगो दोसर लोके कहले कि गुड़ देले नहीं चलतो, बूंदिया दिए पे चलतो, जिलेबी दिए चलतो, चाहे कोई मिठाई दिए पड़तो। अग्नु कहले, नाय बाबा, ओते हम नाय पारबो। एतना नाय पारबे तो की पारबे रे, तोर बाप की रोज रोज मरतो। बोले लकवा कि एतना नाय पारबे तो ते की पारबे रे कि तोर बाप रोज रोज मरतो। बांस झरे बासे जन्मे रे बोका। एक आदमी बोला बांस झरे बासे जन्मे रे बोका। गांव तरफ कहावत है, बांस झरे बासे जन्मे रे बोका। तोर बाबा का रकम तोर बापो धर्मिष्ठ लोग रह हलो। बोल रहा गुजर महतो जे हलो से रकम हलो समर काका। वह तो ऐसा धर्मिष्ठ लोग रह हलो। आर ऐसा आर तकर बेटा ऐसन करले कैसे काम चलतो। तोर बापे जीवटा उड़ैत रहते सेटा कि तोर बेस हतो। इटा महतो उक्ति हलै। इटा महतो के हलै कि तोर बापे करल हलो विशोध सिरगे क्रिया तो अगर आत्मा शांति मिललो। और ते नहीं करबे अपन बापा के भोज तो कैसे तोर बाप के शांति मिलतो आत्मा के। एगो दोसर लोग कहले, एहे गुले तो मानुष जिंदगी कर्मो लाए हो। वो एक आदमी बोले कि यह गुलाम तो आदमी के कर्म चिन्हाता है कि कैसा आदमी है कि अपना बाप का भी भोज नहीं करने पाता है। काल दिने सोमर बापे के बेरी विशोध क्रिया करल हलै, तबे ने आज ओकर नाम हव है। बोल समर काका जे है गुजर महतो मरल हलै, तन विशोध क्रिया पूरी दल हलै, बूंदिया दल हलै, सब रसगुल्ला दल हलै, तब ने ओकर नाम हो है अभी। फिर यह सब समये तो मानुष के चिन्हल जा है कि कैसन मानुष हो, कितना गरीब हो कि अमीर हो, यह सब में चिन्हल जा है। अग्नु चुपचाप मुड़टा गाड़ के सुन हले और सोचल हल जे की करब नाय। मतलब अग्नु के कोई माथा का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या हम करें, कि सबके बात में हाँ दें कि नहीं मेरे पास कुछ पैसा नहीं था, ऐसे बोल रहा है अग्नु। मेतुक ओकर गोदी मतलब माथा कोनो काम नहीं कर रहा है। मेतुक अग्नु बाटे मुँहटा कर के कहले, मतलब अग्नु बाटे मुँहटा करके कहले, साहस धर रे अग्नु। ऐसे बोले महतवार मुखिया, साहस धर रे अग्नु, सब भगवान पार करब थिन। महतोक संगे आरो एक दूगो लोग हाँ से हाँ मिलवलथिन कि साहस धर रे अग्नु, कोई डरे के दिक्कत न खो। कि कहलथिन हाँ में हाँ मिला दलथिन कि ककर काम रुकल है, सब भगवाने पार करब थिन। ककर जे कोनटा अटकल है हो खाली मनटा छोट नहीं करे के चाही। बोले कि ककर काम आज ले अटकल है कि मनटा खाली छोट नहीं करे के चाही। बा कमी है की बा कमी है कर अग्नु। कैसे महतो सब बोल रहा है कि उसका गरीबी नहीं देख रहा है कि गरीबी नहीं कर पाएगा, इतना पूरी बूंदिया नहीं दे पाएगा, किसी तरह इसका भोज पार कर दें। ये सब और पूरा बढ़ा चढ़ा बोल रहा है कि अग्नु का क्या कमी है। बाबा एते खेत कर दे रखल है, बाबा ये सब और चढ़ा रहा है कि इतना खेत कर दे रखा है। इसका जो है सोमर काका में खुद ही बेच दिया था अपना खेत गुजर महतो भोज में, तो ये इसको खाली उसका रहा था। ये बात गुला सुनल बादे हमें यहाँ देखिए
हमें मतलब दिनमणि सर वहाँ पर मौजूद है। जितना ये सब बात बोला न कि कितना कर पंचदान टा करबे तो तोर कथी के कमी हो, ये सब दिनमणि जो है पढ़ल लिखल थे दिनमणि सर, तो ये सब बात नहीं सुन पाए। तो बोले अघनु बाटे भालो, मतलब देखलो तो देखलो जे अघनुक दोसर बाटे मुँहाटा घुराए के धोती खूंटाए आँखाएँ टा पोंछ हले। मतलब ये दिनमणि सर जो है अघनु तरफ देखा तो आँख जो है धोती से पोंछ रहा था, लोर पूरा गिर रहा था, पूरा कांदने जैसा हो गया था। ओकर ई दशा देख के हमर से नहीं रहले, मतलब दिनमणि बोल रहे हैं कि हमको उसका दशा देख के हमसे नहीं रहले। और हम अगुवाई के कहलिए एकरा एते बड़ बोझ टा काहे जबरदस्ती लादाए देह जेटा इन पारत नाय, इटा तो अन्याय लागे बोला दिनमणि सर कि तोहनी की एकरा भोज यूज करे के रहनी ऐसन, इटा तो अन्याय लागे, जितना बेचारा पारते उतने करतनी कि यहाँ की आत्मा शांति उनती कुछ ना होवे के लागे रे, बोला कि दिनमणि सर बोले ने। उसके बाद एक महतो बुढ़वा बोला क्या लागे रे, बड़का न्याय अन्याय देखवे वाला। ये दिनमणि सर लड़का थे तो उस टाइम बूढ़ा साहब उसका बात नहीं माना और बोला कि क्या लागे अन्याय और न्याय देखवे वाला, ये गुलाक मारम तोय की जानबे। बोला कि ये गुलाक मारम तोय की जानबे, हमनी यह गुला करते करते मुड़े चुल पाए गेल और काल्हे जन्मल टाय हमरा बतवत हमरा सिखेबे। तो काल्ह जन्मल है जे कौन टा न्याय और कौन टा अन्याय। बोला एहो सकरू अपन नतिया तनी से बुझाई दी। दिनमणि सर जो है उसका बाबा का नाम सकरू है, तो वहाँ पर भी था। तो सकरू बोला एहो सकरू तो अपन नतिया तनी बुझाई देहक, अटर पटर नाय कर तो खिसिया के महतो कह उठले। दिनमणि सकरू के बोला कि अपन नतिया समझाई दी अटर पटर यहाँ नाय करतो, खिसिया के महतो में कहले। हमरा बाबा खूबे डांटे लगले, बाबा जो है ना दिनमणि सर के खूबे डांटे लगले। ताव ले एगो दोसर लोके कह उठले आज काल्हिक गिदर बुद्धि टा भ्रष्ट भय गेले। एक आदमी उधर से बुढ़वा के उठा और बोला कि अरे छोड़ हटा, आजकल के गिदर यह सब पढ़ लिख के कर रहथिन, यह सब सोचथिन, अखनी बुद्धि टा सब भ्रष्ट भय गेले। दू अक्षर पढ़ लिख की लेलहत, मतलब 2 अक्षर की पढ़ लहत अपन बड़का ज्ञानी बुझे लगल हत। बोले कि आजकल के गिदर है सब हो कि आए 2 अक्षर की पढ़ लबथुन तो बड़ बुजुर्ग के बातें न मानबथुन, अपने हिसाब से चलबथुन। कोनो धर्म कर्म माने है नहीं खोजो हत, कोनो धर्म कर्म जो है माने नहीं कर। आरो की कहते रहला हमें हुआ ले टसेक दिलिए, मतलब भाग गेलिए वहाँ से। दिनमणि भाग गेलिए और अइते हमर दहीटा घामे भींज गेले, मतलब घार गेले वो तो जो पूरा एकदम घामे जो है ओकर सटवा भींज गेले। कुछ घड़ी बादे हमें सोचलो जे जाय के देखियो अघनुक उ सब की करलथिन। बोले कि तनी आज हम देखो कि अघनु के अखनी की करलथिन। अघनुक कुल्ही ढुकल पारे हमें अघनुक माई के कांदना साड़ा सुने पैलो, मतलब वहाँ दोरिया पास गया तो उसका मैया जो कांद रहे थे अघनु के, कांद के हले तोय मोरले नाय बेटवा के मोराय रखली राजा हो। देखिए दोस्त यहाँ पर भी ये लाइन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बोल दे देगा कि तोय मोरले नाय बेटवा के मोराय रखले राजा हो, तो ये वाला दे देगा, बोलेगा किस चैप्टर का ये पार्ट है, तो बोलना पड़ेगा कर्म धर्म का। तो मोरले नाय बेटवा के मोराय रखले राजा हो। आर तनी आगू गेल हो आर मतलब दिनमणि जो है आर तनी आगू गेले दोरिया के आर अघनु देखे पैलो, देखलो बावा गोड़े हठुआए हाथ गुला लय के ओकर ऊपरे मुड़टा लाद के बैसल है आर लोहाक छड़ टा हाथूटा से भूइटा सटल हले, मतलब इसी तरह मुड़िया गेड़ के बैठल था। आँखे के लोरटा डोरा रकम ढरके लागल हले, मतलब अखिया के जो लोर हले ओकर डोरा रकम ढरके हले, पूरा कांद हले। ओकर
ओकर अढ़ाई बछरे गिदर टा अघनु के जो गिदर हले अढ़ाई बछरे के बाबू बाबू कह के अघनु के खटके हले तो अघनु कांदो हले। हमर आर साहस नाय भेल जे जाय के अघनु के राव करब। आर राव करिए कि की करतलिए, सब तो भइए गेल हले। मतलब आर राव दे के की करते, सब तो महतो सब सुनाई दिल हले फैसला कि तोर बाप के भोज लागतो। हमें ओहे ठिन से भारी मन लई के घर घुरलो। कुल्ही आय के देखलो तो 2-3 गो गिदर गाल मार हलथिन, मतलब आपस में बतिया हलथिन। एगो गिदर कहले, अरे रोबिया शुक्रवार दिने, ये भी याद रखिएगा दोस्त कि बोलेगा कि समर काका जो है, समर काका के भोज कहिया हले, शुक्रवार दिने। रामसाक था उसका, छोटका जो 2.5 बछर का था उसका रामसाक नाम था। रामसाक बाबा भोज लागे रे शुक्रवार दिने। अरे रबिया वो सब बोल रहा है कि दोसरा का बोले हाँ जानिए कि भोज हते जाने हैं, मतलब की मिलते जाने हैं, दाल रोटी और बुनिया मिलते। गिदरवेनो बोल रहा है हमर बाप एगो प्लास्टिक आइन देते, मतलब हमार बाप जो है ने एक प्लास्टिक आइन देते। पहिलका बोले काहे, दूसरा बोले काहे भोज खाइले नाय जीबे, तो नाय जीबे। बोले तोर बापे एक प्लास्टिक आइन देतो कि तो नाय खाइल जीबे भोज, जीबे कैसे नाय। वो फिर बोले कैसे नाय जीबे, तो हाँ रे ठीक काहे है रे, ठीक कहे रे। तो हमू अपन बापे के प्लास्टिक आने कहबे, बुनिया कथी आनबे, प्लास्टिक आने कहबे, बुनिया कथी आनबे। गिदर गुलक बात सुन के हमें घर घुरलो, मतलब दिनमनी सर जो है घर घुर गए। घर आए के हम खाटी टाय बैसलो आर पीठे के भरे गिर गेलो, मतलब खटिया में बैठे दिनमनी सर पीछे के भरे गिर गए। हमर गोदी टाय एगो सवा